तो इतनी सारी चीजें लेके आ गई हूँ, क्यों? क्योंकि कल है सातम का त्योहार। तो चलिए बनाते हैं और लोगों को भी चुप करवाते हैं। चलिए, तो मैं बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ, तो चलिए फटाफट से उस सभी चीजों को करते हैं। तो अभी मैं ये सारी चीज़ों को अब समेट भी रही हूँ और रख भी रही हूँ। साथ साथ में बच्चों के लिए भी राइस रखना है तो वो भी रख दी हूँ। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम निपटाते हैं। तो मुझे 2 दिन के चावल रखने हैं, तो मैं इस हिसाब से बड़ा वाला कुकर ही ले रही हूँ आज के लिए और कल के लिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पूजा के लिए भी सामान लेके आई हूँ। ये नारियल है और ये सब सिंदूर, चंदन, अबीर, गुलाल वो सब रखने के लिए है। और इसमें क्या है देखो, तो इसमें थोड़े से फूल है क्योंकि यहाँ पर कोई प्लांट्स नहीं है, तो मेरे पास पूजा के लिए कोई फूल नहीं है। और हर बार मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं नहीं करती, पर इस बार मैं कर पा रही हूँ तो मैं करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ों को भी अब मैं रख दूँगी साइड में। और ये बिंदी देखो कहाँ निकल के आई। बनी को लगाई थी, मेरे को लगा के चली गई। कैसी लड़की है। और साथ में मैंने पहले चने उबाल लिए थे, तो उसको अब मैं निकाल लेती हूँ। ये पक चुके हैं अच्छे से, नहीं थोड़े कच्चे लग रहे हैं मुझे। चलो 2-3 सीटियाँ और मार लेती हूँ। चने को मैं वापस पकाने के लिए रख रही हूँ। ये पक जाएंगे, उसके बाद आलू चढ़ा देंगे, तो बहुत सारा काम तो हो जाएगा। ये छाटना बाकी है कि मैंने जो जो चीज़ें सोची है उसमें वो पता उतना करते हैं। आलू भी चढ़ा देंगे और मेरे आलू के साथ मेरा चूचू, जो कि मेरे घर का पेट तो नहीं है बट चूहा है, वो क्या करता है मेरे आलू के साथ आप देखो यार। ये बहुत बिगाड़ता है लड़का, एक नहीं पूरे सभी को खराब करके रखता है। चलो तो बाकियों को भी तो डाल देते हैं, तो खराब नहीं है उसको, जिसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपके पास कुछ अगर सॉल्यूशन हो तो मुझे बताना कि चूहों से कैसे बचाया जाए आलू को। तो मैंने छलो छल आलू से कुकर में भर लिया है और इसको रख देंगे पकने के लिए। और बाकियों का काम भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं तो ये सारी हरी हरी चीज़ें से ये फटाफट से मैजिक से चेंज हो जाएगी। ये सारा खाना है जो प्रिपेयर हो चुका है। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही बचाया है, बनाया है। बचाया कहाँ से यार, बनाया है इतना ज़्यादा। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही हुआ। तो ये पूरियाँ है, ये अरवी के मुठिए हैं, ये पकोड़े हैं, उसके बाद ये फ्रूट सलाद है, उसके बाद ये पराठे, बोले तो मेथी के थेपले हमारे गुजरात के फेमस। उसके बाद ये चने की सब्ज़ी है, ये राइस है, इन लोगों के लिए मैंने ज़्यादा ही रख दिए हैं। उसके बाद ये आलू की सब्ज़ी, ये पानी पूरी का तीखा वाला पानी, ये मीठा वाला पानी और एक्स्ट्रा हरी चटनी। जो भी और कुछ भी बनाने का मन हुआ तो मिक्स करके बना सकते हैं, भेल या और कुछ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्रिपेयर की है। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी है और यहाँ पर मैंने थाली भी सजा ली है। तो सबसे पहले हम टिक्का लगा देंगे।
उसके बाद थोड़े चावल रख देंगे। उसके बाद ये आम के पत्ते, वैसे तो आम का पौधा रखा जाता है बट आज मिल नहीं पाया तो आम के पत्ते से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं ये 3 एक यहाँ पर रख दूंगी। और दूसरे वाले पर रख दूंगी। उसके बाद ये फूलों को रख दूंगी और दिया भी जला लूंगी। और साथ में प्रार्थना भी कर लूंगी। कल जब पूजा करने जाऊंगी तो उसको भी साथ में लेके जाऊंगी। तो आज से लेकर कल पूरे दिन तक हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, कुछ भी गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे, जो भी मैंने चीज़ें बनाई वही खाएंगे। तो ऐसा हम हर सातम पर करते हैं। वैसे तो सातम 2 टाइप की होती है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो मिलते हैं कल। बाय बाय नहीं, कल का वीडियो देखिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। और यहाँ पर है शीतला माता का मंदिर और बलिया देव का मंदिर, तो मेरे घर के पास में ही था तो मैं फटाफट से आ गई। तो पूजा भी करते जाएंगे और मैं क्यों पहला वाला करती हूँ तो वो भी बता देती हूँ। तो वैसे तो 2 सातम आती है, जिसमें ये पहली वाली है जो मैं मना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं हरदम ये मानती हूँ कि जिस टाइम में पीरियड्स ना आ रहे हो तो उस टाइम में हो जाए ये सारी चीज़ें तो अच्छा रहता है। तो जिसमें मैं ठीक होती हूँ तो उसी टाइम में मैं ये सब चीज़ें भी निपटा लेती हूँ। तो मैं पहले टीका लगा दूँगी, उसके बाद चावल को उनके ऊपर अर्पण कर दूँगी और अबीर गुलाल सिंदूर जो भी होता है। वैसे तो पुजारी के थ्रू भी पूजा होती है, पर यहाँ पर कोई था नहीं तो मैंने अपने हिसाब से जो भी समझ में आया वैसे कर लिया। वैसे मम्मी लोग तो गांव में सभी इकट्ठा होते हैं, मूर्ति बनाई हुई होती है तो उसकी पूजा भी करते हैं। यहाँ पर मैं फूल भी अर्पण कर दूँगी। और ये त्यौहार में बहुत ही अलग अलग मान्यताएं हैं कि शीतला माता जो भी स्किन के अकॉर्डिंग के डिसीज़ हो, चाहे वो चिकन पॉक्स हो या फिर महराज हो, तो वो सारी परेशानियां दूर करती है। और छोटे बच्चे के लिए तो ये बहुत ही लाभदायी होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर रोग मुक्त रहता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पर आम का पौधा चढ़ाया जाता है बट मेरे पास नहीं है तो मैं वो नहीं ला पाई, क्योंकि हर बार तो घर के आसपास आम उग ही आता है पर यहाँ पर तो था नहीं। तो मैंने आम के पत्ते से ही काम चलाया। उसके बाद मैं दिया जला दूँगी और अगरबत्ती भी दिखा दूँगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा की है जितनी मुझे याद थी। और पूजा ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग शीतला माता की कथा भी सुनते हैं, जिसमें 2 देरानी जेठानी की कथा बताई गई है। दोनों ही श्रावण महीना की छठ के दिन चूल्हा बुझाए बिना ही सो जाती है। शीतला माता उन दोनों को श्राप देती है, दूसरे ही दिन उन दोनों के ही बच्चे जल जाते हैं। उसके बाद एक नलन जाती है और एक बूढ़ी माँ उसको मिलती है तो उसकी वो सेवा चाकरी करती है तो उसका बच्चा ठीक हो जाता है। दूसरी जो जेठानी होती है वो भी जाती है बट वो दूसरी माँ की सेवा नहीं करती तो उसका बच्चा वैसे के वैसा रहता है। और इसी तरह से शीतला माता की कहानी हमें बताई गई है, जो कि व्रत कथाओं की चौपड़ियों में पाई जाती है। उसके बाद जो भी मैंने खाना बनाया था वो भी मैं अर्पण कर दूंगी, ये नारियल, और वापस से थोड़ा पानी चढ़ा दूंगी और मांग लूँगी माता से कि सबको सुख समृद्धि देना, रोग मुक्त रखना और मेरे परिवार में जो भी आपदा विपत्ति रोग हो वो जल्दी से जल्दी आपकी कृपा से नाबूद हो, नाश हो और हर कोई स्वस्थ रहे। बस ये प्रार्थना कर लूँगी। साथ साथ में मैं बढ़िया जी की भी पूजा कर लूँगी, क्योंकि उनका भी स्थान बाजू में ही होता है तो उनके भी मैं पूजा कर लूँगी। उनकी भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर ली है। आई होप आज की ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय।